नमस्कार दोस्तों, जेवीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्लास 12 की मैथ रहेगा। वो फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा, जिसमें हम आपको पहली वाली क्लास में, इससे पहली वाली क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसमें इंट्रोडक्शन भी आपको बता चुके हैं, जितने फार्मूले उनके बारे में भी बता चुके हैं। साथ साथ में आपका जो पहला प्रश्नावली है, ठीक है, उसको हमने वहां पर हल करा भी रखा है। ठीक है, आज जो हम स्टार्ट करेंगे अगला प्रश्नावली होगा। पहली प्रश्नावली को पहली क्लास में हल करा चुके हैं। आज जो स्टार्ट करते हैं वो पहला प्रश्नावली यानी दूसरा होगा। दूसरे में देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिएगा। इन्होंने लिखा है कि 3 sin इनवर्स x लिखा है, sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ये हमें प्रूव करके यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। अगर इस चीज को हमें यहाँ पर सिद्ध करना होगा, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब होना चाहिए। तो दोस्त आपको बता दें कि एक फार्मूला होता है sin 3a का होता है, और ये होता है 3 sin a, और माइनस का कितना होता है 4 sin क्यूब a होता है। ठीक है, ये 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a होता है। अगर यही हम cos 3a की बात करते हैं, cos 3a का, तो ये हो जाता है 4 cos क्यूब a, और माइनस का कितना होता है 3 cos a होता है। ठीक है, इस तरीके से इनका फार्मूला यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम सबसे बड़ा तरीका अच्छा है कि आप इस RHS को पकड़िए और LHS को प्रूव करके दिखा दीजिए। देखिए, एक पक्ष आपको पकड़ना है, दूसरे पक्ष को यहाँ पर प्रूव करना है, तो एक साइड आप लेके दूसरे को आप प्रूव करके दिखा सकते हो। ठीक है, हम मान लेते हैं सपोर्ट दैट हम यहाँ पर RHS उठाते हैं, और RHS जब उठाएंगे तो आपका क्या होगा साइन इनवर्स, और आपके पास 3x माइनस का कितना होगा 4x क्यूब होता है। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि अगर इस वाले ब्रैकेट में अगर हम यहाँ पर साइन पुट कर दें तो किसका सूत्र बन जाएगा, तो आप कहेंगे साइन 3a का बन जाएगा। इसलिए दोस्त यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x बराबर साइन a पुट करते हैं। ठीक है, x बराबर साइन a पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे साइन इनवर्स, और यहाँ पर 3 साइन a, और माइनस का कितना आएगा 4 साइन क्यूब a आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे साइन इनवर्स, और ये किसका सूत्र बन जाएगा, तो आप कहेंगे साइन 3a का बन जाएगा। और साइन इनवर्स साइन थीटा तो कितना निकल के आता है 3a निकल के आएगा। और यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन जब उधर जाता है तो ये आपका क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x बन जाता है। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स क्या आपका बन जाएगा, तो आप कहेंगे x बन जाएगा। आप यहाँ a की वैल्यू लाके पुट कर देते हैं तो 3 साइन इनवर्स x बन जाता है। तो इस तरीके से हम पहले पार्ट को यहाँ पर आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने RHS उठाया, RHS में वैल्यू था, तो हमने कहा इस x के स्थान पे क्या रखा जाए, तो आपने कहा साइन रखा जाए, और ये किसका फार्मूला बन जाएगा साइन 3a का बन जाता है, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो 3a निकल के आएगा, और a की वैल्यू हमारे पास कितना है 3 साइन इनवर्स x आता है। यही आपका क्या होगा RHS यहाँ LHS निकल के बाहर आएगा। चलिए इसी प्रकार से इनको भी लेना है, इनको हमको क्या करना है कि RHS को पकड़ना है। RHS हमारे पास देखिए cos इनवर्स और 4x क्यूब माइनस का 3x लिखा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के स्थान पे हम cos a रखेंगे। ठीक है, तो देखिए cos इनवर्स, और ये 4 का cos क्यूब a आ जाएगा, और माइनस का 3 cos a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए cos इनवर्स आप रहने दें, और ये किसका फार्मूला बन जाएगा, तो आप कहेंगे cos 3a का बन जाएगा। हमारे पास निकल के कितना आता है, तो 3a निकल के आता है। और यहाँ से दोस्त अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये उधर जाएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा। अगर हम a को रोकेंगे cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स x हो जाता है। तो यहाँ आप पुट कर दीजिएगा तो आपके पास 3 cos इनवर्स x निकल के आता है, जो आपका क्या आ जाता है LHS पार्ट आ जाता है। और यही LHS पार्ट हमें यहाँ पर प्रूव करके आपको दिखाना था। ठीक है, पहले इस पार्ट को मैंने उठाया, यहाँ पर x की वैल्यू cos से रखा, ये 4 cos क्यूब माइनस 3 cos से cos 3a का फार्मूला बन गया। cos इनवर्स cos 3 थीटा 3a निकल के आएगा, और 3a था तो a के स्थान पे यहाँ से आपने cos इनवर्स x रख दिया, तो आपके पास 3 cos इनवर्स x आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे मैंने अभी आपको एक फार्मूला पीछे बताया कि भैया अगर आपके पास tan इनवर्स x और धन का tan इनवर्स y हो, इसका जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस कितना होता है x y होता है। इस फार्मूलों को यहाँ पर आप अप्लाई करिएगा तो दोस्त x का काम 2/11 करेगा, इसका काम कौन करेगा, y का काम कौन करेगा 7/4। ये x का काम करेगा, किसका काम करेगा y का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि tan इनवर्स
आपके पास 2/11 और प्लस का 7 बटा कितना आएगा 24 आएगा। 1 माइनस 2/11 और गुणे 7 बटा कितना आएगा 14, सॉरी 7 बटे कितना आएगा आपके पास 24 निकल के बाहर आएगा। ठीक है, देखिए 7 बटे आपके पास कितना आएगा 24 आएगा। अब आप यहाँ पर देखें कि tan इनवर्स आप रहने दें। देखिए आप 24 दुना कितना होगा तो आप कहेंगे 48 होगा। 24 दुना 48, 11 सत्ते कितना होगा 77 हो जाएगा, और बटे 11 गुणे आपके पास कितना आएगा तो आप कहेंगे 24 आएगा, और बटे में देखिए अब यहाँ पर आप देखिए 2 से काट दिया तो 2 कितना बार हमें 24 होता है, आप ये काट सकते हैं। तो देखिए 1 माइनस 7 बटे आपके पास 11 गुणे 12, देखिए 12 एक कम 12 हो जाएगा, 1 12 एक कम 12 कितना आएगा 13, 132 निकल के आएगा बाहर। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हल करेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स आप देखेंगे कि 8 7 कितना होता है 15 होता है। ठीक है, और 7 4 11 कितना 12, 125 आएगा, और बटे में आपके पास 11 और गुणे कितना आएगा 24 आएगा, बटे अब 132 एक कम 132 तो 132 माइनस कितना आएगा 7 आएगा, और बटे में कितना आएगा 132 आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा कि आपके पास tan इनवर्स आएगा 125 बटे 11 गुणे आपके पास कितना आएगा 24 आएगा। 132 ऊपर जाएगा और 132 में से 7 निकाल देंगे तो कितना आएगा 125 आएगा, कितना आएगा 125 आएगा। तो यहाँ से आप ये देखेंगे 125 से 25 काट देंगे, 11 एक कम 11 और 11 2 11 दूनी कितना 22, 12 दूनी 24, तो हमारे पास कितना आएगा तो tan इनवर्स 1/2 आएगा। यही दोस्त यहाँ पर हमें सिद्ध करना था, यही हमारा RHS प्रूफ होके निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपने पहले वैल्यू को काट दीजिए, 125 से 25 कट जाएगा, 11 से काटे तो 12 बचेगा, और 12 दोनों कितना होता है 24 होता है। तो यहाँ से tan इनवर्स 1 कितना आएगा 2 निकल के आता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर 2 tan इनवर्स x लिखा है। इसके लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया भैया कि अगर 2 tan इनवर्स x आ जाता है तो पहले tan इनवर्स बनाया जाता है। तो tan इनवर्स 2x बटे आपके पास कितना होता है 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले tan इनवर्स 2 इंटू कितना 1/2 और बटे 1 माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में tan इनवर्स 1 कितना आएगा तो आप कहेंगे 7 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर tan इनवर्स 1/1 माइनस 1 कितना आएगा 4, फिर आप देखेंगे कि tan इनवर्स 1 कितना आएगा 7 आएगा। तो हमारे पास देखेंगे कि tan इनवर्स 1/4 एक कम 4 एक किया तो कितना है 3/4 आएगा, और प्लस में आप ये tan इनवर्स 1 कितना आएगा 7, 4 घूम के ऊपर चला जाएगा तो tan इनवर्स 4 कितना आएगा 3 आएगा, और प्लस में tan इनवर्स 1 कितना आता है 7 आता है। ठीक है, अब दोस्त आपको क्या करना है, यहाँ पर tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y का फार्मूला आपको लगा देना है। तो यहाँ पर जब आप फार्मूला लगाएंगे देखेंगे tan इनवर्स 4/3 और प्लस में 1 क्या आएगा 7 आएगा, तो 1 माइनस 4/3 और गुणे 1 कितना आएगा 7 आएगा। ये आप इसको हल करेंगे देखेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स 7 कितना 28 होता है, 3 एक कम 3 होता है, और 7 3 कितना होगा 21। ठीक है, तो 1 माइनस 4 7 3 कितना होता है 21 होता है। यहाँ से tan इनवर्स अब देखिए 28 और 3 कितना होता है 31, 31 बटा कितना आएगा 21 आएगा, और 21 एक कम 21 माइनस 4 बटा कितना आएगा 21 आएगा। 21 से 21 कट गया दोस्त, तो यहाँ पर आप निकाल के लाएंगे tan इनवर्स और 31 और बटे आपके पास 21 में से 4 से 17 4 कितना 21, तो हमारे पास 31 बटे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 31 बटे 17 ये आपका क्या होगा आंसर होगा, जो कि आपको RHS के रूप में दोस्तों इसी को प्रूव करना था। तो यहाँ पर RHS आपका राइट हैंड साइड आपका निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके के सवाल अगर आपका रहता है तो आप तोड़ सकते हैं, और अगर जैसे फार्मूला अगर यहाँ पर आप नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आप इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं। कैसे है कि tan इनवर्स 1/2 धन tan इनवर्स 1/2 और धन tan इनवर्स 1/7। पहले 2 पार्ट को लेके चलिए, उसको पहले आप हल कर लीजिए, फिर जो आएगा उसको इसके साथ आप हल कर दीजिएगा, तब भी आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल को किया जा सकता है। आगे देखिए, अब जैसे यहाँ पर आप देखें आपको दे रखा है, तो इसमें देखिए वैल्यू पुट करने वाली होती है। जैसे यहाँ पर tan इनवर्स है
और ब्रैकेट में √1 + x² - 1/x लिखा है। तो इसमें सबसे पहले सोचने वाली बात होती है कि इस x के स्थान पे से कौन सी वैल्यू रखा जाए जिससे कि अंदर, देखिए बाहर अगर tan इनवर्स है तो आपकी कोशिश ये रहेगा कि अंदर भी हम इनवर्स के रूप में tan ही लेके आए, मतलब अंदर tan के रूप में लाना है तभी tan इनवर्स tan थीटा आपको थीटा देगा। अगर अंदर tan नहीं आता तो फिर सवाल आप गड़बड़ कर देंगे, फिर सवाल बन नहीं पाता, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर x बराबर tan थीटा पुट करना है। तो देखिए जब हम पुट करेंगे तो tan इनवर्स √ में 1 प्लस कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा -1 और बटे में आपके पास कितना आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स आप रहने दीजिए और देखिए ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आपके पास sec थीटा माइनस का 1 आएगा और बटे में आपके पास कितना निकल के आएगा tan थीटा निकल के आएगा। तो sec थीटा -1 tan थीटा निकल के आता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि tan इनवर्स sec थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं -1 और यहाँ पर sin थीटा और बटे में क्या आता है cos थीटा निकल के बाहर आएगा। चलिए आगे हल करते हैं। आगे जब हल करेंगे तो tan इनवर्स आएगा। आप देखिए इनको आप गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर आपके पास कितना आएगा 1 - cos थीटा और बटे में कितना आएगा cos थीटा आएगा और बटे में आपके पास sin थीटा और बटे में कितना आता है cos थीटा आता है। इससे राशि क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास tan इनवर्स और 1 - कितना आता है cos थीटा और बटे कितना आ जाएगा sin थीटा आ जाएगा। 1 - cos थीटा बटे कितना sin थीटा होता है। अब यहाँ पर आप देखें tan इनवर्स, अब ये cos नेगेटिव में है तो sin का सूत्र रखा जाएगा, प्लस में रखा जाएगा। देखिए नेगेटिव में है तो sin का ही रखेंगे तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हम आपको बता चुके हैं और sin थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 लगा देंगे, ठीक है। एक से एक आपका क्या होगा कैंसिल, यहाँ माइनस के बजाय क्या होगा प्लस, क्योंकि ये माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो हमारे पास देखिए tan इनवर्स हमारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा और नीचे 2 sin थीटा बाई 2 बचा और साथ में cos थीटा बाई 2 बचेगा। 2 से 2 कटेगा, 1 sin से sin कटेगा तो हमारे पास tan इनवर्स और tan थीटा बाई 2 बन जाएगा, क्योंकि sin बटे cos क्या बन जाएगा tan थीटा बाई 2। अब आगे जो निकल के आएगा कितना निकल के आएगा थीटा बाई 2 निकल के आता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना आएगा तो आप कहेंगे tan इनवर्स x आएगा। तो दोस्त यहाँ पर 1/2 और आपके पास कितना आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है, ठीक है। 1/2 tan इनवर्स कितना आता है x निकल के आएगा, यही इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवालों पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पर क्या दे रखा है देखेंगे, tan इनवर्स है 1/√x² - कितना 1 है। अब आपको यहाँ पर सोचने वाली बात है इसके अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट किया जाए कि अंदर, देखिए बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी क्या बनना चाहिए tan बनना चाहिए, तभी tan इनवर्स tan थीटा आपको क्या देगा थीटा देगा। तो ये दिमाग में आपके होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना कि हम x बराबर यहाँ पर क्या पुट कर देते तो आप कहेंगे tan थीटा पुट कर देते हैं। तो देखेंगे tan इनवर्स 1/√, और आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी अगर यहाँ पर आप tan नहीं बल्कि यहाँ पर sec थीटा पुट किया जाए, अगर आप sec थीटा पुट करते हैं देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा sec थीटा, तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें tan इनवर्स 1 देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस √ आपके पास कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स आप रहने दें और 1 आपके पास ये क्या बचेगा tan थीटा बचेगा और ये tan इनवर्स रहने दें, इसे हम क्या बोलेंगे cot थीटा बोलेंगे। 1/tan थीटा cot थीटा हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर ध्यान से देखें कि tan इनवर्स आप रहने दें। अब इस cot को हम क्या लिख सकते हैं तो आप कहेंगे tan π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है दोस्त। अगर आप tan नहीं बनाते तो फिर सूत्र आपका नहीं बन पाएगा। अब tan इनवर्स tan थीटा तो आप कहेंगे कि π/2 माइनस का कितना आता है थीटा आता है। अब अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, सपोज दैट देखें थीटा की वैल्यू तो कितना आएगा sec इनवर्स x आएगा। तो यहाँ से π/2 माइनस का sec इनवर्स कितना आएगा तो x आएगा और धन का कितना आएगा c आएगा। तो यहाँ से π/2 माइनस sec इनवर्स x mod x प्लस कितना आएगा c आएगा।
इस तरीके से हम यहाँ पर एक जो आपकी वैल्यू ज्ञात करना था, कितने का मान आप ज्ञात करिए, तो यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू लाके यहाँ पर पुट कर दिया, सॉरी थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, हम सी जोड़ रहे हैं, गलत है, ठीक है। तो आपका पाई/2 माइनस का सेक इनवर्स मॉड कितना आएगा, यक्स। तो मॉड देखिए सेक इनवर्स मॉड कितना आएगा, यक्स। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखें कि आपके पास tan इनवर्स है, अंडर रूट है 1 माइनस, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर यक्स बाई कितना होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें रखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव है तो 2 कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2 माइनस 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका यहाँ पर आएगा। अब आप ये देखेंगे कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, और बटे में 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा। 1 से कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास देखेंगे tan इनवर्स और अंडर रूट में आपके पास कितना बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा। तो हमारे पास tan इनवर्स और ये tan कितना आएगा, तो एक्स बाई 2 आएगा। अब आप ये देखेंगे कि बाहर यहाँ पर जो निकल के जाएगा वो कितना आएगा, एक्स बाई 2 आएगा। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो वैल्यू आए, ये आपसे कह दिया कि x की वैल्यू 0 से बड़ा और पाई से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर cos नेगेटिव था तो साइन वाला सूत्र रखा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, cos पॉजिटिव था तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 रखा। आप देखेंगे माइनस ब्रैकेट तोड़ा तो ये प्लस हो गया, 1 से कट गया, यहाँ से 1 से कट गया, फिर 2 से 2 कट जाएगा, साइन बटे कॉस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, आपका स्क्वायर हटेगा tan एक्स बाई 2, फिर आपका एक्स बाई 2 निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो दे रखा है देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि tan इनवर्स दे रखा है, तो देखिए दोस्त, अब जैसे यहाँ पर cos x माइनस का sin x बटे cos x धन का sin x लिखा है, तो इसमें सोचने वाली बात है कि हमें अंदर ही भी tan बनाना है। तो tan कब बनेगा, जब हम ऊपर नीचे दोनों क्या करेंगे, cos x कॉमन करते हैं। cos x जबरदस्ती कॉमन करेंगे क्योंकि कोई कॉमन है नहीं, क्योंकि यहाँ cos x तो यहाँ पर cos नहीं, फिर भी जबरदस्ती कॉमन करते हैं, और जिसको कॉमन करेंगे वहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ भाग करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर साइन बटे क्या हो जाएगा, cos x हो जाता है, ठीक है, और बटे आएंगे, फिर यहाँ पर आप cos x कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आपके पास sin x, और बटे में कितना निकल के आता है, cos x आएगा, cos से cos कट जाएगा, तो हमारे पास देखेंगे कि tan इनवर्स 1 माइनस कितना आ जाता है, तो आप कहेंगे tan x आएगा, और 1 प्लस आपके पास कितना आता है, तो आप कहेंगे tan x आ जाता है, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे कि tan इनवर्स आप रहने दें, आप इसको tan को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे π/4 लिख सकते हैं, माइनस का tan x आएगा, और 1 प्लस आप देखेंगे कि tan π/ कितना होता है 4, और इंटू आपके पास tan कितना आएगा, x आएगा। ध्यान से देखिए कि एक को हम tan π/4 लिख सकते हैं, π/4 का मतलब 45 अंश होता है, पाई का मतलब 180, 4 से भाग करेंगे tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो आपका फिर से वही आ जाएगा। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला बन जाए, ये फार्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b बना, तो tan a माइनस b का एक सूत्र बन जाएगा, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए आपके पास tan इनवर्स, फिर आपके पास tan π/4 माइनस क्या बन जाएगा, x, तो tan इनवर्स tan थीटा, तो आपके पास क्या आएगा, π/4 माइनस कितना आएगा, x आएगा। ये आपका आंसर हो जाता है, π/4 माइनस कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली पूरा सूत्र बना है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b बना है, तो पूरा दो सूत्र किसका बनेगा, तो आप कहेंगे tan a माइनस b का बनेगा। tan a माइनस b का यहाँ पर सूत्र रख देंगे, फिर tan इनवर्स tan थीटा कट जाएगा, तो π/4 माइनस का x आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए वैल्यू पुट करने वाली होगी, ठीक है। देखेंगे जैसे आपके पास यहाँ पर tan इनवर्स है और x बटे और अंडर रूट में आपके पास कितना है, x a स्क्वायर माइनस है x स्क्वायर है, तो हम x बराबर यहाँ पर क्या पुट करते हैं, साइन थीटा पुट करते हैं, ठीक है। x बराबर साइन थीटा पुट करेंगे तो देखेंगे आपकी आपके पास ये tan इनवर्स आएगा और a साइन थीटा आएगा, और बटे में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना आएगा, तो आप कहेंगे थीटा आएगा। हमारे पास tan इनवर्स आप रहने दें, a साइन थीटा आप रहने देंगे, और यहाँ पर देखिए a स्क्वायर आप अंदर कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना आएगा, थीटा आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, फिर आप ये tan इनवर्स देखेंगे कि a साइन थीटा तो आपका रहेगा, ठीक है, आपने a बाहर कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, तो आप कहेंगे cos स्क्वायर थीटा बचता है, ठीक है।
अब यहाँ से आप देखेंगे कि tan इनवर्स ए साइन थीटा और बटे में ए क्या आता है, कॉस थीटा आता है, ए से कट जाएगा, आपके पास tan इनवर्स और आपके पास क्या बचा, tan थीटा बचा। यहाँ से आपके पास कितना निकल के आएगा, सिर्फ थीटा निकल के आएगा। अब यहाँ से हम पहले थीटा की वैल्यू निकालें तो आप थीटा बराबर अगर आप देखेंगे इनकी वैल्यू आप निकालना चाहेंगे दोस्त, तो पहले साइन थीटा को रोकेंगे तो आप देखेंगे x बटा कितना आएगा a, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x बटा कितना होता है, a होता है। तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटा कितना आएगा, a आएगा। साइन इनवर्स x बटे a आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को लगाया जा सकता है। आगे यहाँ पर देखें क्या करना है, तो यहाँ पर आपको एक सूत्र और बता दें कि tan 3 थीटा का सूत्र होता है, tan 3 थीटा होता है, इसका 3 tan थीटा और माइनस का क्या होता है, tan क्यूब थीटा होता है, और बटे 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर क्या होता है दोस्त, थीटा होता है। ये अगर आ जाता है तो किसका फार्मूला बन जाएगा, tan 3 थीटा का बन जाता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ जरूरत है कि अंदर x बराबर a tan थीटा रखा जाए, तभी उस तरीके से आपका फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या करा कि x बराबर a tan थीटा यहाँ पर पुट किया, पहले रखा तो ध्यान से देखेगा कि आपका tan इनवर्स है 3a स्क्वायर है और a आपके पास क्या आएगा, tan थीटा आएगा, माइनस a tan थीटा पूरे का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, बटे में और a क्यूब रहने दें, 3a रहने देंगे, a tan थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि tan इनवर्स, देखिए a और a मिलकर क्या हो जाएगा, 3a क्यूब हो जाएगा हमारे पास tan थीटा, और ये a क्यूब tan क्यूब थीटा आप रहने दें, बटे में a क्यूब रहने दें, 3a क्यूब और आपके पास कितना आ जाएगा, tan क्यूब थीटा आ जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए दोस्त कि ऊपर आपको a क्यूब कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपके पास 3 tan थीटा और माइनस का कितना आ जाता है, तो आप कहेंगे tan क्यूब थीटा आ जाता है, और बटे में आप नीचे a क्यूब कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर कितना होता है, थीटा होता है। a क्यूब से a क्यूब आपका कट जाएगा, जब कटेगा तो आप देखेंगे कि आपके पास tan इनवर्स कितना बचा, तो आप कहेंगे 3 tan थीटा माइनस का कितना आता है, tan क्यूब थीटा आता है, और बटे में 1 माइनस 3 कितना आएगा, tan स्क्वायर कितना आएगा, थीटा आएगा। अब ये tan इनवर्स है, इसका फार्मूला बनेगा तो आप कहेंगे tan 3 थीटा का बनता है। tan इनवर्स tan थीटा तो आपका कितना निकल के आएगा, 3 थीटा निकल के आएगा। अब यहाँ से आप वैल्यू को पुट करना चाहें तो tan थीटा को पहले रोकेंगे तो आपके पास x बटा कितना आएगा, a, और थीटा को रोक लेंगे तो tan इनवर्स x बटा कितना आएगा, a आएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू को रखेंगे तो 3 tan इनवर्स x बटा कितना आएगा, a आएगा। 3 tan इनवर्स x बटा a निकल के आपका बाहर आएगा। इस तरीके से हमने 3 थीटा की वैल्यू, यानी जो इस फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करना था उसको हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, इन्होंने आपसे पहले tan इनवर्स की बात की है और साथ में 2 cos इनवर्स लिखा है, फिर ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स लिखा है। अब देखना कि साइन के रूप के अंदर कितने अंश का मान होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है, जिसको हम पाई बाई क्या लिख सकते हैं, 6 लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर tan इनवर्स रहेगा और 2 cos इनवर्स रहेगा और 2 sin इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा तो आपका क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे पाई बाई 6 ही अकेले आएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स था 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है, साइन 30 को हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लिखा गया है। यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा तो आपके पास सिर्फ कितना आएगा, पाई बाई 6 आएगा। तो 2 तिहाई कितना बचा, 6 बचा। हमारे पास tan इनवर्स और आपके पास 2 cos इनवर्स आया और साथ में कितना आया, पाई बाई 3 आता है। ठीक है, अब देखिए cos इनवर्स रहेगा और 2 cos इनवर्स, अब 3 छंग कितना 18 होता है, 3 छंग कितना 18 होता है। अच्छा, ये cos इनवर्स नहीं रहेगा, ये थोड़ी सी आपकी गलती रहेगी, इनवर्स आपका ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका इनवर्स नहीं रहेगा, ये भी आपका इनवर्स नहीं रहेगा, नहीं तो फिर सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, cos अकेले रहेगा, cos अकेले रहेगा। और यहाँ भी आप देखेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखें आपके पास 2 cos है, 2 cos पाई बाई 3 है, तो 2 cos पाई बाई 3 के मतलब आप भाग करेंगे 60 तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। 2 गुणे 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास tan इनवर्स 1 आता है। और ध्यान से देखिएगा कि आपको देखेंगे कि tan इनवर्स के रूप में tan 1 कितना है, तो वो कहेंगे पाई बाई 4 है।
तो यहाँ से आपके पास कितना निकल के आएगा, तो π/4 निकल के आएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसे सवालों को पीछे से तोड़ते चलना है। ठीक है, पीछे से तोड़ते चलना है। और यहाँ पर देखेंगे sin π/6 मैंने लिखा, साइन इनवर्स साइन थीटा तो π/6 2 3 6 आए, π/3 आएगा। cos π/3 को 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स 1 आएगा। एक रूप में tan π/4 की वैल्यू होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा तो कितना आएगा, π/4 आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान से देखिएगा कि अगर साइन इनवर्स x और धन कभी cos इनवर्स x आ जाए तो इसका डायरेक्टली फार्मूला π/2 होता है, और एक फार्मूला tan इनवर्स x और धन cot इनवर्स x आ जाए तो उसका भी फार्मूला कितना होता है, π/2 होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स x धन cos इनवर्स x आ जाए तो π/2 होता है, tan इनवर्स x धन cot इनवर्स x आ जाए तो भी π/2 होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि देखिए a चाहे जो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, tan cot के रूप में है तो इसका सीधा मान होगा π/2, और यहाँ पर ये cot 90 होता है, cot 90 की वैल्यू कितना होता है, 0। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाता है। पूरे का ये सूत्र बन जाएगा, π/2 बनेगा, π/2 मतलब cot 90 की वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे 0 होता है। चलिए अगला देखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि पुट करने वाली चीजें हैं, इनको पुट करके सवाल को ही लगाया जा सकता है। पहले हम देखिए साइन इनवर्स 2x/1 + x² है, तो हम साइन 2a का एक फार्मूला बताए हैं, 2 tan कितना होता है a, और बटे में 1 प्लस कितना होता है, tan² a होता है। अगर एक cos a को आप यहाँ पर देखिए cos 2a का भी एक फार्मूला हम बताए हैं, 1 माइनस tan² a बटा 1 प्लस कितना होता है, tan² a होता है। तो एक cos 2a का फार्मूला होता है और वो sin 2a का होता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर दोस्त यहाँ पर x के स्थान पे अगर हम tan a पुट कर देते हैं और y के स्थान पे हम क्या पुट कर देते हैं, tan b पुट कर देते हैं, हो सकता है कि अपना फार्मूला बन जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि tan 1/2 है और साइन इनवर्स आप 2 tan कितना a हो जाएगा, और बटे में 2 tan a, और बटे में 1 प्लस कितना आएगा, तो आप कहेंगे tan² a आएगा। धन cos इनवर्स है तो 1 माइनस tan² कितना होगा, b, और बटे में 1 प्लस कितना आएगा, tan² b आता है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब यहाँ से आपने देखा कि tan 1/2 आएगा। अब ये साइन इनवर्स आप रहने दें, और एक किसका फार्मूला बनेगा, तो आप कहेंगे sin 2a का बनेगा, और एक cos इनवर्स और एक किसका बन जाएगा, तो cos 2b का बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास tan 1/2 आप रहने दें। अब साइन इनवर्स साइन थीटा तो कितना आएगा, 2a आएगा, और यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 2b निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पर 2a और कितना आएगा, 2b आएगा। तो आपने पहले x के स्थान पे देखिए आप क्या करना है कि x के स्थान पे tan a रख देना है, y के स्थान पे tan b रख देना है। इस x के स्थान y के स्थान पे वैल्यू पुट करना है। ये दोस्त आपका sin 2a का फार्मूला बनेगा, ये cos 2b का बन जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा 2a आएगा, cos इनवर्स cos थीटा cos 2b आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2b को कॉमन करेंगे। ठीक है, देखिए जब हम 2b को कॉमन करते हैं, यहाँ पर देखें तो हमारे पास देखें tan 1/2 आएगा, साथ में 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास a प्लस b आता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan हमारे पास कितना आएगा, a प्लस b आता है। ठीक है, tan a प्लस b आता है। अब हम क्या करेंगे कि a और b की वैल्यू पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, a और b की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें तो आपके पास tan इनवर्स x आएगा, और यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो tan इनवर्स कितना आएगा, y आएगा। ठीक है, तो a बराबर tan इनवर्स x, b बराबर tan इनवर्स y आ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, आप रखेंगे, जब वैल्यू को हम रखते हैं यहाँ पर देखें तो आपके पास tan तो रहेगा, और ये tan इनवर्स x और धन का tan इनवर्स कितना आएगा, तो आप कहेंगे y आता है। तो ये tan आप तो रहने दें, अब ये tan का फार्मूला x प्लस y, और बटे 1 माइनस कितना होगा, xy, tan इनवर्स, अरे भाई साहब इसमें कहाँ इनवर्स है, इसमें इनवर्स रहेगा। ठीक है, इसमें इनवर्स नहीं है। ठीक है, इसमें इनवर्स नहीं है, ये आपके पास सिर्फ tan है, और ये आपके पास क्या है, सिर्फ tan। तो आपके पास जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, x प्लस वाई, और बटे 1 माइनस कितना आएगा, x y आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। tan और tan इनवर्स थीटा, तो आपके पास x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात है कि आपको अब x की वैल्यू ज्ञात करके बताना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x का मान ज्ञात करके बताना है।
तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन लिखा है देखेंगे कि साइन लिखा है और साइन में 1/5 और आपके पास कॉस इनवर्स लिखा है x बराबर कितना है 1 है। चलिए अब जब उधर लेके जाएंगे हम इसको देखिए तो साइन इनवर्स 1/5 और धन कॉस इनवर्स कितना होता है x होता है, ठीक है। और बराबर में अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखें, इसको हम अच्छे तरीके से आपको लगा सकते हैं। देखिए साइन आप रहने दें और साइन इनवर्स 1/5 रहने दें और कॉस इनवर्स x आप रहने दें। इसको साइन के रूप में हम साइन π/2 लिख सकते हैं। देखिएगा साइन 90 का जो मान होता है ना, साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। अब हम साइन से साइन यहाँ पर निगलेक्ट मान लेंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स 1/5 आएगा और कॉस इनवर्स x आएगा, बराबर में कितना बचेगा π/2 बचेगा। अब साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5 आपका आएगा बराबर में π/2 माइनस का कितना आएगा तो आप कहेंगे कॉस इनवर्स x आता है। तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर अब आपके पास ये कितना निकल के आएगा तो आप कहेंगे साइन इनवर्स x आता है, क्योंकि हमें पता है ना कि साइन इनवर्स x और धन कॉस इनवर्स x इसका फार्मूला कितना होता है तो π/2 होता है, ठीक है। चले अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बात को समझना। देखिए अब आप इसे नेगलेक्ट मान लेंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितना आएगा तो 1/5 आएगा। अगर साइन इनवर्स नेगलेक्ट मान लिया जाएगा तो x की वैल्यू कितना निकल के आएगा 1/5 निकल के आता है। चलिए अगला देखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा से π/, देखिए इतना दे रखा है tan इनवर्स ये x - 1/x - 2 tan इनवर्स x + 1/x + 2 π/4, तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करके बताना पड़ेगा। चलिए सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र आप सबसे पहले लगाएंगे तो tan इनवर्स x - 1 और बटे में x + 2 हो जाएगा और धन x + 1 और बटे x प्लस कितना होगा 2 होगा और बटे में 1 - x - 1 बटे x - 2 होगा इंटू x + 1 बटे x प्लस कितना होगा 2 ये, और बराबर में आपके पास कितना बचेगा तो आप कहेंगे π/4 बचेगा, ठीक है। चलिए अब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 और एक ब्रैकेट में x + 2 हो जाएगा धन एक बार x + 1 करेंगे और एक ब्रैकेट में x प्लस कितना हो जाएगा 2 और बटे में आप ये इनका तो x + 2 का क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और बटे में आप देखेंगे अब गुणा का चिन्ह है तो ऊपर ऊपर होगा नीचे नीचे होगा तो 1 - x - 1 और एक ब्रैकेट में x + 1 आ जाएगा और यहाँ पर x - 2 और एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x + 2 आ जाता है। बराबर में हमारे पास tan कितना बचेगा तो आप कहेंगे π/4 बचता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए क्वेश्चन को आगे हल किया जाए। देखिए आप जब इसको आगे हल करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि आप इनका पहले मल्टीप्लाई करते हैं। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x का x में क्या होगा x² होगा, फिर x का 2 में करेंगे तो फिर कितना आएगा 2x आएगा, फिर 1 का करेंगे तो -x आएगा, फिर 1 2 की कितना आएगा 2 आएगा धन आएगा। फिर आगे आप देखेंगे तो x² आएगा और फिर कितना आएगा प्लस का 2x आएगा और x से कम कितना आएगा x 1 2 की कितना आएगा 2 आएगा। बटे में आप चलेंगे तो ये x + 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे में आप देखेंगे 1 माइनस ये x² - 1 है और x² माइनस का 2 है और बराबर में हमारे पास कितना बचेगा तो आप कहेंगे 1 बचेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने आपस में गुणा कराया तो x² हो गया 2x हो गया फिर x एक कम x हो गया, इधर रुकिए x² हो जाएगा फिर x2 का 2x हो जाएगा x देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1x 1 2 के 2 वो अच्छा से मजीद उतर जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे जो वैल्यू कटता है उसको काटने की कोशिश हम करते हैं। देखिए यहाँ पर -2 और +2 अपने आप में कट जाता है, ठीक है, और ये +x और -x अपने आप में क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास 2x² आएगा और धन 2 और 2 कितना आएगा तो आप कहेंगे 4x आएगा और बटे में x + 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाता है, बटे में ये x² - 2 और x² + 1 हो जाता है और बटे में x² - 2 बराबर कितना आएगा तो आप कहेंगे 1 आएगा। अब देखिए इसमें हम 2x कॉमन कर लेंगे ऊपर तो x प्लस कितना बचेगा तो आप कहेंगे 2 बचेगा और बटे x + 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये x - 2 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस कितना आएगा 2 आएगा और बटे में देखिए प्लस माइनस आपका कट जाएगा -2 प्लस 1 कितना बचेगा तो आपका जवाब होगा देखेंगे कि
आपका माइनस कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 1 और बराबर कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर देखने बात वाली बात है, देखिए आप x+2 से x+2 आप क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1 और 1+2 यहाँ से आपका कट जाएगा, ठीक है। अब 1 का इधर मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपके पास देखिए कितना बचा, 2x बचा और x-2 बचा, बराबर कितना आएगा -1। -1 का 1 में गुणा कर देंगे तो माइनस कितना बचेगा, देखिए x+2 से 1 x+2 कट जाएगा, 1 बचा रहेगा उससे हम काट देंगे, हमारे पास 2x और x-2 बचता है, तो यहाँ पर इसका गुणा कराया जाए तो 2x² होगा और 2 दूना 4x होगा, 2 दूना कितना 4x, ठीक है, और 2 दूना 4x आएगा, x² माइनस 1 आएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, चलिए अब आपके पास कितना बचेगा 2x² माइनस 4x और आपके पास कितना बचेगा, बराबर कितना आएगा -1। तो यहाँ से 2x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर कितना बचेगा 2, 1 2 के 2, ठीक है, और ये आपका फैक्टर भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखिए पहले आप यहाँ पर आप इसको x-1 बटे, अरे यार सही तो किया भाई, ये आपका माइनस ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, x-1 बटे x-2, x+1 बटे x+2, यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे तो आपके पास π/4 बचा है। देखेंगे आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये आपने गलती कर दी भाई, रुक जाओ, ये आप क्या करेंगे थोड़ी सी, ये थोड़ी सी आपकी गलती हो जाएगी दोस्तों, ये प्लस माइनस में आप क्या करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे देखेंगे, आपके पास ये tan इनवर्स और आपके पास x-1 बटे x-2 होगा और धन x+1 और बटे x प्लस कितना होगा 2 होगा, और बटे में 1 माइनस x-1 और बटे में x-2 होगा इंटू x+1 बटे x प्लस कितना होगा 2, बराबर में π/, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप tan इनवर्स आप इनका गुणा कराएंगे तो x+2 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x-1 हो जाता है, धन और x+2 एक ब्रैकेट में x-1 और एक x-2 हो जाएगा, और तो आपके पास ये x प्लस कितना आएगा 1 आएगा, और बटे में इनको जब देखेंगे तो x-2 और एक ब्रैकेट में x+2 आएगा। देखिए आप x+2 से पहले x-1 में गुणा करा देंगे, x-2 का x+1 में गुणा करा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप बटे में आएंगे तो 1 माइनस इधर देखेंगे तो आपके पास ये x-1 और एक ब्रैकेट में x+1 आ जाता है, और बटे में ये x-2 और एक ब्रैकेट में x प्लस कितना आ जाता है 2 आ जाता है, और बराबर कितना बचा तो आप कहेंगे π/4 बचता है, ठीक है। आगे देखेंगे अब tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan π/4 हो जाएगा, इधर आप गुणा कराते हैं तो x² हो जाएगा और माइनस का कितना आएगा x आएगा, और प्लस का कितना आएगा तो आप कहेंगे 2x आएगा, और माइनस का कितना आएगा तो आप कहेंगे 2 आता है, और धन करेंगे तो आपके पास ये x² हो जाएगा, x² और प्लस का कितना आएगा तो आप कहेंगे x आएगा, माइनस का कितना आएगा 2x आएगा, और -2 एकम कितना आता है 2 आता है। बटे में आप ये देखेंगे कि x² -2 हो जाता है बटे में। अब आप ये देखेंगे ये तो 1 माइनस ये x² -1 और बटे x² -2 हो जाता है, बराबर में आपके पास ये tan कितना आएगा तो आप कहेंगे π/4 आएगा, tan π/4 हो जाता है, ठीक है। आप पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस का x होता है, 2 एक कम 2x होता है, माइनस 2 एक कम 2, x² और x एक कम x हो जाता है, ठीक है, और x एक कम x हो जाएगा, और ये माइनस का 2x हो जाएगा, -2 एक कम 2 हो जाता है।
अब आप देखें इसमें कौन सी राशि कटती है, तो आप ये देखेंगे कि आप ये प्लस में x माइनस में x और ये प्लस में माइनस में आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो आपके पास 2x² माइनस कितना बचा, 2 दूना 4, 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा। और ये x² माइनस का 2 आएगा, इधर x² माइनस का 2 x² प्लस 1 हो जाएगा, और बटे में x² माइनस 1 बराबर कितना बचेगा, 1। सॉरी, आपके पास x² माइनस का 2 आएगा, इससे पूरी राशि कट जाएगी। आपके पास 2x² माइनस का 4 आएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, तो आप कहेंगे -1 बचेगा, बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से 2x² माइनस का 4 बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। तो वहाँ से आप देखेंगे कि 2x² माइनस 1 धन कितना आएगा, 4, तो 2x² आपके पास 3 आएगा, तो x² बराबर 3/2, तो x बराबर प्लस माइनस √3 बटे √ कितना आएगा, 2 आएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आता है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि x का जो मान हमारा निकल के आएगा वो हमारे पास ये निकल के आता है प्लस माइनस √3 बटा कितना, √2 आता है, ठीक है। इस तरीके से इन चीज को यहाँ पर हम हल देखें। ये आपका जो 16वां क्वेश्चन है, इन्होंने आपसे कहा कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का हमें मान ज्ञात करके बताना है। तो कल हमने आपको रेंज बताया कि साइन का हमारा सबसे पहले रेंज देखिए, तो रेंज आपका जो होता है, जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो साइन इनवर्स का अगर रेंज देखा जाए तो यहाँ पर आपने देखा कि साइन इनवर्स का जो रेंज होगा, ठीक है, वो कितना होता है, तो आप कहेंगे -π/2 से प्लस कितना होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखना कि जैसे यहाँ पर आपके पास साइन इनवर्स है और ये साइन 2π/3 है। अब सोचे कि साइन इनवर्स साइन थीटा तो हमें क्या देता है, थीटा, तो यानी 2π कितना आ जाएगा, 3। लेकिन आप इसको देखिए कि पाई की वैल्यू 180, 3 से भाग करेंगे, 3 × 18, 60 × 120 आएगा, जो कि आपको यहाँ -π/2 से +π/2 के बीच बिलोंग नहीं करता है, बहुत ज्यादा चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्त फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है, ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आपके पास इन्होंने लिखा है, जैसे आपके पास साइन इनवर्स है, तो साइन लिखा है, तो हम क्या करते हैं, इसको देखेंगे, साइन को पाई माइनस देखेंगे, और पाई बटा कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। देखिए 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, तो आपके पास 2π/3 बचेगा, और साइन 180 माइनस थीटा दूसरे में बैठता है, तो प्लस का ही साइन थीटा होगा। तो आपके पास आप देखेंगे कि साइन इनवर्स और साइन कितना बचेगा, तो आप कहेंगे π/3 बचेगा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा, तो आप कहेंगे कितना आएगा, तो आप बोलेंगे π/3 आएगा। तो π/3 इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। अब जैसे दोस्त यहाँ पर अगर हम tan इनवर्स x रेंज की बात करते हैं, तो इसका रेंज होता है -π/2 से +π/ कितना होता है, 2, इसका रेंज होता है। अगर हम ऐसे सेम 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जैसे इन्होंने tan इनवर्स लिखा है, उसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए tan आपके पास क्या है, जैसे पाई माइनस, देखिए 3π/4 की बात कर रहा है। तो अगर 3π/4 की बात कर रहा है, तो देखें आप क्या करेंगे, ध्यान से देखें कि आपका जो रेंज हो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, इतना के बीच में होना चाहिए। तो देखें आप क्या करेंगे कि पाई माइनस π/, आप क्या कर देंगे, तो आप कहेंगे 4। देखिए 4 पाई में से 1 पाई निकलेगा, तो कितना बचेगा, 3π/4 बचेगा। अगर 4 पाई में से 1 पाई निकालेंगे, तो 3/4 तो ही बचेगा। अब देखिए tan 180 माइनस थीटा, तो आप कहेंगे माइनस का tan कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे π/4 हो जाता है। अब ये tan इनवर्स रहेगा, इसे आप अंदर दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि tan माइनस थीटा, माइनस का ही tan थीटा आता है, और tan इनवर्स tan थीटा, तो माइनस कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का π/4 आएगा, ठीक है। तो पहले आप पाई में से π/4 को निकालेंगे, तो 3π/4 आपका जो होगा ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम फार्मूला बना देंगे tan 180 माइनस थीटा, माइनस का tan थीटा, माइनस को अंदर भेज देंगे, tan इनवर्स tan थीटा, तो माइनस का π/4 आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दोस्त यहाँ पर जो दिया है, tan इतने का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन इनवर्स 3/5 बराबर हम a मान के चलेंगे, और 3/5 बराबर आप क्या मान के चलेंगे, तो आप कहेंगे साइन a मान के चलेंगे, ठीक है। 3/5 बराबर कितना होगा, साइन a होगा। ऐसे आप देखेंगे कॉट इनवर्स 3/2 बराबर हम क्या मान लेते हैं, b। तो यहाँ से 3/2 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कॉट b आ जाएगा।
और 3/2 इसको हम 1 क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे tan b लिख सकते हैं। अगर यहाँ से आप tan b की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 3। देखिए वो पलट जाएगा, tan b को पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो tan b का मान कितना है 2/3 आया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आपने a माना, इसको आपने क्या माना b, तो यहाँ पर आप वैल्यू को पुट करेंगे, tan a प्लस क्या b रखेंगे। तो दोस्त इसका जो फार्मूला होता है tan a और धन कितना होता है tan b होता है बटे 1 माइनस tan a और tan कितना होता है b होता है। लेकिन यहाँ पर बात ये फंस जाती है कि आपको tan b की तो वैल्यू मालूम है लेकिन tan a की वैल्यू नहीं मालूम, तो हम क्या करते हैं sin a की मदद से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिएगा आपके पास कोण a है, b और क्या होगा c, यहाँ पर 90 बनेगा। आपको पता है साइन थीटा लंब बटे क्या होता है कर्ण, यहाँ पर 5 हो जाएगा। हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर देखेंगे AB स्क्वायर और धन का क्या होगा BC स्क्वायर होगा, जिसमें ये 5 का स्क्वायर होगा और ये 3 का स्क्वायर होगा और धन कितना आएगा, देखिए सॉरी हाँ, और धन कितना बचेगा AB का स्क्वायर। ये 5 25 3 त्रिक का 9, आपके पास AB का स्क्वायर आएगा। यहाँ से AB का स्क्वायर बराबर कितना बचा 16। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको जो वैल्यू मिलेगा, देखें आपको जो वैल्यू मिलेगा तो AB बराबर कितना मिलेगा 4। तो यानी AB का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 आएगा। इस तरीके से हमने AB की वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर tan A है तो tan A कोण क्या है A, तो अगर कोण A है तो हम कोण A वाले से ही वैल्यू निकालेंगे, दूसरे से नहीं निकालेंगे दोस्त। तो यहाँ पर tan है तो लंब बटे क्या होता है आधार, तो यहाँ पर 3 बटे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा धन। उसके बाद tan b की वैल्यू कितना पता है, तो आप कहेंगे 2/3 है। 1 माइनस 3 बटा कितना 4 और गुणे 2 बटा कितना होगा 3 होगा। इस तरीके से देखेंगे 3 त्रिका 9 और 2 चौका कितना 8 और 4 3 कितना होगा 12। 1 माइनस 3 दूना कितना 6, 4 3 कितना होगा 12। 3 दूना 6, 4 3 12 होगा। आगे देखेंगे 9 8 कितना होगा 17, 17/12 आएगा और बटे और देखिए 12 1 कम 12, 12 में 6 गया तो 6 बटे कितना आएगा 12 आएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा तो 17 बटे कितना आएगा 6 आएगा। 17/6 आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम tan a प्लस b की वैल्यू कितना निकाले 17/6 निकालते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, जैसे इन्होंने लिखा है cos इनवर्स और cos में कितना है 5 पाई कितना है 6 है। अब आपके पास देखिए cos इनवर्स लिखा है तो cos आप इसको क्या करेंगे, जैसे 5 पाई/6 लिखा है तो कैसे करेंगे, देखें 2 पाई में से आप क्या करें, 2 पाई में से यहाँ में देखिए जैसे cos थीटा भाई चौथे में देखिए होता है, चौथे में 2 पाई माइनस थीटा होता है, तो 6 दूनी 12 आपका देखिए 6 दूनी 12, तो 2 पाई में से 7 पाई बटे कितना होगा 6, ये आप निकाल दीजिए 7 पाई बटे कितना 6। तो यहाँ पर देखिए cos 360 माइनस थीटा, जब आप जाएंगे देखिए कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो ASTC आपका बनेगा और यहाँ पर ये आपका बनता है कितना 360 होता है, ये आपका 90 होता है और आपका कितना 180 और कितना होता है 270 होता है। 360 माइनस थीटा यहीं पर हम बैठेंगे और 360 माइनस थीटा यहाँ बदलता नहीं, तो 2 पाई माइनस कितना होगा थीटा। 6 दूनी 12, 12 में से 7 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 5 पाई/6 बचेगा। हमारे पास यहाँ पर देखेंगे cos इनवर्स और cos में ये 6 दूनी 12, तो आपका देखिए cos 360 माइनस थीटा, तो आपके पास 7 पाई कितना आएगा 6 आएगा। 7 पाई/6 आया और 7 पाई/6 को जब हम आगे तोड़ते हैं तो आपके पास कितना आएगा 7 पाई कितना आएगा 6। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आपका जो cos का रेंज होता है, cos का रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज में जब आप यहाँ पर जाएंगे तो cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से कितना होता है पाई, और यहाँ पर आप देखें 7 गुणे 180 और बटा 6 छात्रिक 18 7 210 हो जाएगा, ये पूरा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते, आपको कोई और कोऑर्डिनेट पकड़ना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन आपका हो पाएगा। ठीक है, देखें तो हम क्या करते हैं आगे, देखें आप यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले देखिएगा ध्यान से कि आपको करना क्या है, देखें
जैसे इन्होंने लिखा है कि कॉस इनवर्स और कॉस में कितना लिखा है 7 पाई बाई कितना लिखा है 6, तो आप इसको ऐसे कॉस इनवर्स रहने दें। आपको कॉस में से 2 पाई में से 6 दूनी 12, तो आपको 5 पाई बाई 6 आपको क्या करना निकाल देना है। देखिए 6 दूनी 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7 पाई बाई 6 बचेगा। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स और कॉस कितना बचा 5 पाई बाई कितना बचा 6, कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो कितना आएगा 5 पाई बाई 6 आएगा। ये 5 पाई बाई 6 आपका यहाँ पर क्या होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले इन्होंने साइन की बात की है, साइन और एक पाई बाई कितना है 3, और साइन इनवर्स है माइनस साइन, इसको हम देखें साइन 30 की वैल्यू, तो साइन पाई बाई क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये देखिए साइन आपका रहने दें, पाई बाई 3 रहने देंगे, साइन इनवर्स आप रहने दें, साइन माइनस क्या लिखेंगे पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा आपका आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना कि साइन आपका रहेगा पाई बाई 3 रहेगा, साइन इनवर्स साइन थीटा तो माइनस का आएगा, माइनस का पाई बाई 6, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाता है। तो आपके पास साइन 3 6 का लासा 6 आएगा, और 3 दूना 6 तो 2 पाई आएगा, धन 6 कम 6 तो कितना आएगा पाई आएगा। आगे जब चलेंगे तो आपको साइन और देखिए 3 पाई बाई कितना आता है 6 आता है, 3 दूना 6 होगा, तो हमारे पास साइन पाई बाई 2 बचा। साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है साइन कितना 90, साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से साइन 90 अंश की वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। आपने इसको देखिए आपके पास साइन इनवर्स माइनस था, आप 1/2 को साइन पाई बाई 6 लिखेंगे, क्योंकि पाई बाई 6 मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। माइनस को आप अंदर भेज देंगे, फिर साइन इनवर्स साइन थीटा लगाएंगे तो माइनस का थीटा आता है, लेकिन ये माइनस उसको प्लस कर देगा। जब 3 6 का रेशियो लेके 6 तो 3 दूना 6 2 पाई प्लस पाई, तो आपको 3 पाई बाई 6 आएगा, 3 दूना 6 तो पाई बाई कितना आएगा 2, साइन 90 की वैल्यू कितना आता है 1 आता है। चलिए आपका जो क्वेश्चन बचा लास्ट क्वेश्चन है, आपको देखेंगे इन्होंने लिखा है कि tan इनवर्स √3 लिखा है, माइनस का कॉट इनवर्स माइनस का कितना है √3 है। अब ये दोस्त देखेंगे कि tan इनवर्स, अब ये tan आपके पास कितना आएगा पाई बाई 6 आएगा, माइनस कॉट इनवर्स है, माइनस कॉट में देखेंगे 30 अंश की वैल्यू होती है। ठीक है, कॉट कितना होता है 30 अंश का मान होता है। tan इनवर्स tan तो कितना आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा, और पाई बाई 6 तो है कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास कितना आ जाएगा कॉट इनवर्स आ जाएगा, और फिर माइनस कॉट, इसको आप पाई बाई क्या लिख सकते हो, तो आप कहेंगे 6 लिख सकते हो। ठीक है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6, तो यहाँ से पाई बाई 6 तो है आपके पास, ये कॉट इनवर्स है माइनस दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे कि आप इसको कॉट पाई में से देखिए पाई में से आप क्या करेंगे कि देखिए एक कॉट माइनस में आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे पाई में से पाई बाई 6 क्या करते हैं घटा देते हैं। ठीक है, जब पाई में से पाई बाई 6 घटाएंगे, देखिए कॉट 180 माइनस थीटा, तो माइनस का कितना आ जाएगा कॉट थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पर कॉट 180 माइनस थीटा, तो माइनस का कॉट थीटा, फिर से माइनस कॉट पाई बाई 6 आपका निकल के बाहर आ जाएगा। आगे हमारे पास कितना बचा, तो आप कहेंगे पाई बाई 6 बचा, और ये कॉट इनवर्स बचा है, और ये कॉट आपके पास अब कितना बचेगा 5 बाई 6 बचेगा। क्योंकि देखिए हमने तो सूत्र लगाया, लेकिन अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 6 पाई में से 1 पाई निकालेंगे तो 5 बाई 6 बचेगा। अब हमारे पास देखेंगे 5 पाई बाई 6 तो है, कॉट इनवर्स कॉस थीटा तो कितना आएगा 5 पाई बाई 6 आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर बराबर अंश घटेगा, तो पाई माइनस देखेंगे आपके पास कितना बचेगा, देखिए 6 पाई में से 1 पाई तो कितना कॉस 180 माइनस ठीक, आपको पाई बाई 6×18 कॉट 30 अंश की वैल्यू 60, 30 को हम क्या लिखेंगे 6×18, देखिए tan 60 की वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 6, नहीं यहाँ पर आप tan 60, यहाँ पर आप इसको लिखे ऐसे, ये थोड़ी सी आपकी गलती रहेगी दोस्त। देखिए आप इसको क्या करें पाई बाई 3 करेंगे, और tan इनवर्स tan तो कितना हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ भी पाई बाई कितना आएगा 3 आएगा।
ये आपका पाई बाई 3 रहेगा, पाई बाई कितना रहेगा 3 रहेगा। तो अब आप ये देखेंगे कि पाई बाई 3 3 6 का लासा कितना आएगा 6। तो आप यहाँ देखेंगे 3 दूना 6 तो कितना बचेगा 2 पाई और यहाँ कितना बचेगा 5 पाई। ये माइनस का 3 पाई बाई 6 बचेगा, 3 दूना 6 तो माइनस का कितना आएगा पाई बाई 2। यानी ऑप्शन बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने गलती क्या की कि tan 60 था जिसको हमने पाई बाई 3 न लिखी बल्कि पाई बाई 6 लिखा था। ये पाई बाई आपका 3 हो जाएगा, तो पाई बाई 3 और यहाँ पर आप देखें ये cot 30 की वैल्यू हो जाएगी और cot 30 को हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं, सही है आपका। अब ये माइनस का cot थीटा आना चाहिए, कुछ ऐसा आप लिखिए। तो cot 180 माइनस थीटा हमने लिखा, cot 180 माइनस थीटा माइनस का cot थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब हल करा 6 पाई में से 1 पाई निकाला तो 5 पाई बाई 6 आया। अब cot इनवर्स cot थीटा तो 5 पाई बाई 6 आएगा। 3 6 का देखिए ये आपका 3 है, 3 6 का लासा 6 आएगा, 3 दूना 6 2 पाई बचेगा, 6 कम 6 तो 5 पाई घट के माइनस 3 दूना 6 तो माइनस पाई बाई 2 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो 7.2 था 7.2 में हमने जो 21 सवाल था 21वें सवाल को अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, अब जो हम अगली क्लास में लेके आएंगे वो आपका विविध प्रश्नावली जिसको मिसलेनियस क्वेश्चन कहा जाता है, उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद जय।